नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज ऐतिहासिक दिन है। एक देश एक चुनाव बिल पेश होगा आज लोकसभा में। बीजेपी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है कि सभी सांसदों की आज संसद में, सदन में मौजूदगी जरूरी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार को भी इस बिल पर आम सहमति की आवश्यकता है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। तो आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन बड़ा है। एक देश एक चुनाव पर आज जो है सरकार बिल पेश करने जा रही है। बीजेपी ने इसलिए सांसदों को व्हिप जारी किया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे लोकसभा में। आज ये बिल पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो इलीगल बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए। 6 दशक तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। इस देश को एक गरीब राष्ट्र बना के रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के लिए भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक जुगल है संविधान बदलने का। जबकि सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए एक देश एक चुनाव का होना जरूरी है। इसलिए बिल लोकसभा में आज कानून मंत्री पेश करने जा रहे हैं। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, कानून मंत्री आज जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने जा रहे हैं लोकसभा में। बड़ा और ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए आम सहमति बहुत जरूरी है। और अगर आम सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे क्या करेगी सरकार? कुमार गौरव। देखिए बिल्कुल आज कानून मंत्री इस बिल को पेश करेंगे लोकसभा में। और एक खास मैसेज है, वो ये है कि बिल को सिर्फ पेश किया जाएगा, पास करवाने के लिए इसमें ऐसा कुछ अंकित नहीं किया गया। जबकि लोकसभा की जो कार्यसूची होती है उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड विल बी प्रेस्ड टू पास। तो पास होने के लिए नहीं लिखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा आप कह रही हैं कि इस बिल पे आम सहमति बनाने की जरूरत है और सरकार इस पे आम सहमति बनाएगी। बिल को पेश किया जाएगा और पूरी संभावना है कि जेपीसी बनाकर या फिर संसद की स्टैंडिंग कमेटी को इस बिल पर आम राय बनाने के लिए इस बिल को भेज दिया जाएगा, यानी पास नहीं करवाया जाएगा। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा जरूर स्पष्ट की है कि वो एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है, जिस पर उनके एनडीए के लगभग सभी साथियों का सहयोग है, उस बिल पे वो आगे बढ़ना चाहती है। कुल मिलाकर अगर बिल की कॉपी मेरे पास है, बिल की कॉपी की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ संशोधन होंगे। जैसे कि विधेयक में आर्टिकल 82A 82A को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की बात है। इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना होगा। संविधान के आर्टिकल 83 में इसमें संसद के सदनों के कार्यकाल की बात कही गई है, उसको बढ़ाने घटाने की जो बात है उसको भी संशोधित करना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना होगा। इन आर्टिकल्स में विधानसभा के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कई संविधान संशोधन है और इन सब पे मोटे तौर पे 129वां संविधान संशोधन बिल आज पेश होगा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी गुरुवार को, आपको याद होगा ये बात। और जाहिर सी बात है कि आज इसे पेश किया जाएगा। हालांकि आज लोकसभा के सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है, लेकिन एक बात तय है कि इस बिल पे सरकार भी आम राय बनाना चाहती है, क्योंकि इस बिल का रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि इसे चूंकि ये एक संविधान संशोधन है तो इस पे बड़े बहुमत की जरूरत होती है, बड़े सांसदों के सहयोग की जरूरत होती है जो तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा राज्यों से भी 50% राज्यों से भी इसमें सहयोग की इसमें जरूरत होगी। लिहाजा इस बिल को आज सदन में पेश करके सरकार अपनी मंशा जाहिर करेगी और इसे जेपीसी या संसद की किसी स्टैंडिंग कमेटी को आम राय बनाने के लिए, इसमें और एड ऑन करने के लिए या सदस्यों की जो राय हो डिफरेंट राजनीतिक पार्टियों को उसको इंसर्ट करने के लिए और बिल पे आम राय बनाने के लिए कमेटी को भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि 14 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी इस पर आम राय बनाने के लिए, इस पर लोगों से बात करने के लिए, उसने अपने रिकमेंडेशंस 14 मार्च को राष्ट्रपति को सौंप दिया था और उसमें कहा गया है कि एक देश में 2 हिस्सों में चुनाव हो सकता है, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ, लोकल बॉडीज का चुनाव उसके 1 महीने या 50 दिन के अंदर। तो ये पूरी मंशा है सरकार की। इसके अलावा बिल में एक बात और है कि अभी फिलहाल इसे लागू नहीं करना है, क्योंकि एक तो आम राय बनाने के लिए जेपीसी या संसद की किसी कमेटी को भेजा जाएगा। इसके अलावा इसमें यह है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके बाद जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसके पहले सत्र में राष्ट्रपति इस बात का संसद में जब उनका उद्बोधन होगा तो वो ऐलान करेंगे जो भी उस वक्त राष्ट्रपति होंगे, वो ऐलान करेंगे कि ये कब से लागू होगा। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे आप मान कर चलिए कि इसका ऐलान 2029 में होगा, राष्ट्रपति करेंगे जब अगला लोकसभा चुनकर आएगा 29 में। उसके बाद तो सीधे तौर पे एक मैसेज ये जरूर आता है कि 2034 में ही एक देश एक चुनाव संभव है। लंबा रास्ता है, 10 साल का लंबा रास्ता है और अभी कुछ वक्त इसमें आम राय बनाने में भी लगेगी। हाँ, लेकिन सरकार अपनी तरफ से मंशा स्पष्ट कर रही है और इसमें एनडीए के सहयोगियों का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि सभी एनडीए पार्टनर्स 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल भी आपसे यही पूछा था कुमार, क्योंकि जितने भी अभी आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक की हम बात करें तो कोई भी इसके फेवर में नहीं है, इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए सरकार के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती तो है ही, एक राय एक मत इस पर हो सभी का, ये दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए संभावना पूरी है कि इसको जेपीसी के पास ही भेजा जाएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। कुमार, देखिए, बिल्कुल सरकार ने पहले भी साफ किया था कि चूंकि ये एक संविधान संशोधन बिल होगा, आर्टिकल 129वां संविधान संशोधन होगा और कई सारे पैराग्राफ 100 संविधान का 82A 83 संविधान का पैरा 83, 123, 327 समेत और कई सारी इसमें बदलाव करने हैं। उसके बाद राज्यों का भी सहयोग चाहिए और संसद के दोनों सदनों से इसे संविधान संशोधन के तौर पे अप्रूव करवाना होगा। और जाहिर तौर पे क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात होती है और चुनाव सभी राजनीतिक दलों को लड़ना है, सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में इस पे आम राय बनाना ही चाहिए, आम राय इस पे बननी ही चाहिए, चूंकि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आजादी के कुछ साल बाद तक एक देश एक चुनाव होते थे, लेकिन कई सारी कठिनता विषमता राजनीति में आती है। कई बार विधानसभा भंग हो जाता है, बीच में सरकार गिर जाती है, कई बार केंद्र स्तर पे लोकसभा या ये कहे केंद्र सरकार गिर जाती है, उनका बहुमत उनका खो जाता है, बहुमत कम हो जाता है, कोई सहयोगी दल समर्थन वापस लेते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा, तो इन तमाम चीजों का प्रावधान किया गया है कि इधर लोकसभा अगर किसी राज्य की विधानसभा गिर जाती है, सरकार गिरती है, तो क्या करेंगे। जब चुनाव होगा, जो नए विधानसभा का चुनाव होगा, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उस समय से जो 3 साल मान लीजिए कार्यकाल बचा है, एक साथ सभी केंद्रीय मतलब आप कह सकते हैं लोकसभा और विधानसभा का उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं। वैसे में कई राज्यों के राज्य में जो सरकारें चल रही हैं उनको नुकसान हो सकता है, या वो किसी भी दल की उस वक्त सरकार हो सकती है, एनडीए की हो सकती है, अपोजिशन की हो सकती है। तो इन चीजों पे एक राय बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पे एक देश एक चुनाव की बात है तो सभी राजनीतिक दलों का लड़ना है। और ये बड़ा कदम है, इस पर बड़ी चर्चा और बड़े सोच विचार की परामर्श की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। अब आपको सुनाते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम इस समाजवादी पार्टी इंट्रोडक्शन के समय ही इस बिल का विरोध करेगी। ये बहुत ही एम्बिगुअस बिल है, बहुत ही अस्पष्ट बिल है और जिन कमियों को बता रहे हैं इस सिस्टम में है, उन कमियों को पूरी तरह से दूर कर ही नहीं सकते। नहीं, उन्होंने वो छोड़िए, उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही पैदा होगा और ऐसा लगता है कि महर्षि व्यास ने पहले दिव्य दृष्टि संजय को दी थी और अब इन्हें दे दी। हमारे साथ उज्जवल रमन सिंह हैं, कांग्रेस से सांसद। उज्जवल जी,
कांग्रेस ने विरोध कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, और उस पे हालांकि बिल अभी टेबल नहीं हुआ है और सरकार कह रही है कि पहले बिल टेबल हो, उसको देखें उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद विरोध करें। बिल टेबल होने के पहले विरोध कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, निश्चित तौर से बिल की चर्चा पूरे देश में है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जो संविधान ने जो हमको जो ताकत दी है, उस ताकत के बदौलत अभी हम लोगों ने बिल को जो है गहनता से नहीं देखा है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि जो संविधान के विरोध में जो चीजें हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जो लोगों के मन में, अंतर मन में है, जो लोग चाहते हैं, आज अगर देखें तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि मान लिया कि किसी परिस्थितिवश कोई सरकार गिरती है तो क्या बाकी कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी या 5 साल के लिए चुनी जाएगी, जिसका बहुत सारा अभी जवाब नहीं आया है। लेकिन हम लोग विमर्श करेंगे, उसको गहनता से देखेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से माकूल इसका जवाब देंगे। लेकिन संविधान की कसौटी पर यह बिल खरा नहीं उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश होने वाला है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। सर, जिस तरीके से सरकार की दलील है कि इससे खर्च में कमी आएगी और इसीलिए सरकार ने इस बिल को पेश करने का फैसला किया है। ये हमने भी सुना है, बिल पेश हो जाएगा तो देश हित में, राज्य हित में, जनता के हित में ये बहुत सुखदायी बिल है। इससे जो बार बार साल में 1-2 बार जो चुनाव होते रहते हैं, ग्राम पंचायत का हो, नगर निगम का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इससे बार बार होने से, यह बिल आने से जनता के हित में बहुत बड़ा सुखदायी कदम होगा। और हम चाहते हैं कि जनता से अगर सुख हो, जनता को सुख हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये सरकार जो ला रही है, बधाई के पात्र। धन्यवाद। उनसे बातचीत, रमन कुमार, दिल्ली। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे जेडीयू का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं, तो स्टैंड आप लोगों का क्या है? देखिए, हम लोग जा करके मिल के आए थे रामनाथ कोविंद जी के कमेटी जो है, मैं भी गया था उसमें, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, जो पंचायत का चुनाव है वो अलग होना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई